लाइट्स कैमरा एक्शन। आदर आदाब अभिनंदन आभार। तो मैं विनीत चौधरी एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं लाइट्स कैमरा एक्शन के इस 7वें एपिसोड में। 7 नंबर मतलब लकी नंबर 7। और आज इस 7वें एपिसोड में मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरी ही नहीं बल्कि ये कहूंगा अनेकों करोड़ों लोगों की फेवरेट फिल्म दीवार के बारे में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज उस फिल्म की बात आपसे कर रहा हूं जो सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी ही फिल्म नहीं है, जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने चाहा है और बच्चन साहब की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है फिल्म दीवार। तो आज मैं आपसे बात करूंगा फिल्म दीवार के बारे में। जैसा कि मैं अपने बिग बी टॉकीज़ के एक पुराने एपिसोड में आपको दीवार फिल्म के विषय में बता चुका हूं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ ये आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये सलीम जावेद साहब की स्क्रिप्ट थी। ये बताना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बच्चन साहब के कैरियर में जिन कुछ लोगों का हाथ रहा है उनको सफल बनाने में या उनके इतने सशक्त तरीके से पेश करने में, उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है सलीम जावेद। एक नाम नहीं है बल्कि 2 नाम है और मेरे श्रद्धेय हैं, मैं इनको नमन करता हूं और मैं इनको बहुत चाहता हूं। साथ ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बहुत ही महान डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब ने। और यश चोपड़ा साहब जैसे डायरेक्टर ने बच्चन साहब को समय समय पर ऐसी ऐसी फिल्में दी जो अपने आप में नायाब हीरा है। तो उन्हीं में से सबसे बड़ी और सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म आज दीवार के विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब मैं बच्चन साहब के कैरियर की बात करता हूं तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक और नाम है ऋषिकेश मुखर्जी, जो मैं बेहद पसंद करता हूं और उन्होंने हर बार एक बच्चन साहब को एक नए तरीके से आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो आज इन्हीं हीरो में से एक यश चोपड़ा साहब, सलीम जावेद साहब की फिल्म जिसको संगीतबद्ध किया था एक और महान संगीतकार राहुल देव बर्मन ने, उनकी फिल्म दीवार के विषय में बात कर रहा हूं। मैंने राहुल देव बर्मन का नाम इसलिए लिया कि मैं आज आपको एक सीन के विषय में बताने वाला हूं और उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है जब उसका बैकग्राउंड स्कोर सुनते हैं। तो मैं आज बच्चन साहब की फिल्म दीवार के क्लाइमैक्स सीन के विषय में बता रहा हूं और अपनी इस लाइब्रेरी से एक बार फिर से एक बहुत ही महान एपिसोड बनाते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैंने पहले ही बोल दिया बहुत ही महान एपिसोड, क्योंकि फिल्म इतनी महान है, इतनी महान कलाकारी, इतनी महान डायरेक्शन और इतनी महान कहानी, इतनी महान इसका स्क्रीन प्ले है। बहुत बड़ी फिल्म है और ये कहूँगा सिनेमा इतिहास केवल भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का उन फिल्मों में से एक बहुत बड़ी फिल्म जिसके विषय में विदेशों में पढ़ाया भी जाता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ फिल्म दीवार के विषय में। और दीवार का वो सीन जो कि आइकॉनिक है, आप सब उस सीन को लगातार देखते हो, सब पसंद करते हो, लेकिन वो सीन कैसे बना था मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि वो कहानीकार सलीम जावेद, जिनकी स्क्रिप्ट बहुत ही मुकम्मल हुआ करती थी, एक एक सीन को बड़ी डिटेलिंग से लिखा करते थे और उसी तरह से उन्होंने फिल्म दीवार को भी लिखा था। बच्चन साहब के लिए खास तौर पे ये रोल लिखा गया था। वो अपनी फिल्मों को जब लिखते थे तो बच्चन साहब को अपने दिमाग में लिख के, उनको दिमाग में सोच के लिखा करते थे। तो आज दीवार फिल्म के उस सीन के विषय में बता रहा हूं जिस सीन के डायलॉग सलीम जावेद साहब ने लिखे ही नहीं थे। आपको बड़ी हैरानी होगी, इतना आइकॉनिक सीन, इतना बड़ा सीन, इतना महान सीन, लेकिन उसके डायलॉग सलीम जावेद साहब ने लिखे नहीं थे। हाँ, कहानी के अंदर एक सीन था कि ऐसे करके क्लाइमैक्स है, लेकिन उस क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है, उसके क्या डायलॉग्स हैं, अब डायरेक्टर साहब के पास नहीं थे। बताना चाहता हूं राजकमल स्टूडियो में सीन को शूट किया जा रहा था। यूनिट इस सीन को पिक्चराइज करने के लिए वहां पहुंची हुई थी। बहुत ही महान सीन था। उस दिन यह सीन होने वाला था राजकमल स्टूडियो में। बच्चन साहब जो कि बहुत डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं, वो अपने टाइम पर वहां पहुंचे, लेकिन जब टाइम पर वो पहुंचे तो वो सबसे पहले यश चोपड़ा साहब के पास गए और इन्होंने बोला कि यश जी, मैं अभी इस सीन के लिए तैयार नहीं हूं, मैं कुछ देर सोचना चाहता हूं। तो यश चोपड़ा साहब ने बच्चन साहब को, जिनको बहुत मानते थे और वो जानते थे अगर ये समय मांग रहे थे ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई बात होगी, तो उन्होंने कहा ठीक है आप समय लीजिए, कोई बात नहीं, हम बाहर वेट करेंगे। बच्चन साहब एक कमरे में गए, उन्होंने अंदर से उस कमरे को बंद कर लिया और उस कमरे में इस सीन के विषय में सोचने लगे। आपको हैरानी होगी, वह 1 घंटा नहीं, आधे घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 10 घंटे तक उस कमरे में बंद रहे थे और उस दौरान उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, केवल इस सीन के विषय में सोच रहे थे। और ऐसे में यूनिट के सभी लोग बाहर वेट कर रहे थे और 10 घंटे वेट करना ही बहुत बड़ी बात है। सुबह स्टार्ट हुआ था, रात हो गई थी और सब लोग लगभग सो गए थे।
बच्चन साहब ने जब 10 घंटे बाद दरवाज़ा खोला और बाहर निकल के आए तो यश जी भी नींद की झपकियां ले रहे थे और बाकी सभी लोग यूनिट के पूरी तरह से सुस्ता रहे थे। तो जब बच्चन साहब बाहर निकल के आए तो उन्होंने यश जी को जगाया, बताया कि अब मैं तैयार हूं और मैं सीन देना चाहता हूं। तो यश जी ने बोला ठीक है। उन्होंने तुरंत यूनिट के लोगों को बुलाया और सबको अलर्ट किया कि अब हम इस सीन को लेने वाले हैं। उनको भी नहीं मालूम था कि आज सिनेमा इतिहास का सबसे महान सीन वो पिक्चराइज करने जा रहे हैं। सभी लोगों को बुलाया गया, सभी लोग अलर्ट हो गए। लेकिन उससे पहले बच्चन साहब ने एक बात फिर से यश चोपड़ा साहब को बोली कि यश जी, मैं चाहता हूं कि जो सीन मैं करूंगा वो सीन मैं केवल एक बार ही करूंगा, और दूसरा मैं चाहता हूं कि मैं इसकी डबिंग नहीं करूं। क्योंकि पहले आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे हुआ करता था कि फिल्म शूट पहले होती थी और बाद में उसकी डबिंग होती थी। तो बच्चन साहब ने कहा कि इस इंटेंसिटी को हो सकता है कि मैं डबिंग के समय बरकरार ना रख पाऊं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वही इंटेंसिटी, वही सीरियसनेस, सभी कुछ बरकरार रखने के लिए मैं चाहता हूं कि यहीं के यहीं जो मैं बोल रहा हूं उसी को रिकॉर्ड किया जाए, वही फाइनल होगा। और यश जी इस बात को भी मान गए। उन्होंने वो सीन दिया। सभी जानते हैं कितना महान सीन था वो, इतना लंबा डायलॉग। जब इस सीन के विषय में बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि वहीं की वही डबिंग हुई थी, तो आप महसूस करेंगे बीच में कुछ कदमों की आवाज़ भी आपको आ रही है। वो इसीलिए आ रही है कि वो वहीं की साउंड थी, कोई अलग से डबिंग नहीं की गई थी। इसी कारण से आपको थोड़ा सा महसूस भी होगा। लेकिन क्योंकि एक्टर की डिमांड थी और इतना बड़ा एक्टर जब डायरेक्टर को कोई बात खास तौर पे बोल रहा है तो डायरेक्टर ने भी उनकी बात को तवज्जो दी और सीन को उसी प्रकार से शूट किया गया। इतना लंबा डायलॉग था, बहुत ही लंबा डायलॉग है, और लगभग इस तरह के सीन जब होते हैं वो कई सारे टेक में दिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से एक्टर ऐसे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, कि वो 4 लाइन के डायलॉग को बोलने के लिए बार बार एक एक लाइन करके तोड़ तोड़ के उसको बोलते हैं, लेकिन तब भी वो इंटेंसिटी नहीं आ पाती है जो कि बच्चन साहब इतने लंबे डायलॉग को एक बार में बोल गए। फिर से मैं एक बात को आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने पहले भी आपको बोला था, मैं इस बात को दोबारा आपको ध्यान दिला रहा हूं कि इस सीन के डायलॉग सलीम जावेद ने रेडी नहीं किए थे। तो इट मीन्स ये क्रिएशन कहां से आई? यश चोपड़ा साहब ने रिक्वेस्ट की थी बच्चन साहब से कि आप इस सीन को दे रहे हैं, बहुत ही बड़ा सीन है और ये आप ही ने सोचना आप इसको कैसे करेंगे। तो ये डायलॉग बच्चन साहब के थे और आप देख सकते हैं कि कितने इंपैक्टफुल वो डायलॉग थे कि आज तक लोगों के दिमाग में वो डायलॉग घूमता है, आज खुश तो बहुत होगे तुम। तो ये सीन आज आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। आपको हैरानी होगी, अभी तक हम आपसे लाइट्स कैमरा एक्शन में जो बात कर रहे थे, कभी कुछ गानों के विषय में बात कर रहे थे, गानों के पिक्चराइजेशन में बात कर रहे थे, हम उस गाने की पीछे की कहानी, गीतकार के ऊपर, संगीतकार के ऊपर, गायक के ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन अब की बार हमने सिनेमा इतिहास का सबसे बड़ा सीन चुना, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और सीन इतना इंटेंस और इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने इस सीन को खुद करने का जब सोचा, इस बात को महसूस करता हूं ये कितना डिफिकल्ट सीन था और कितनी वैरायटी बच्चन साहब की आवाज़ में लगातार आ रही थी और कितना डिफिकल्ट ये सीन था। मैं नहीं मानता कि बच्चन साहब के अतिरिक्त उनके समकालीन या आज तक भी कोई कलाकार ऐसा सीन दोबारा दे सकता है। मैं इस बात को कतई इम्पॉसिबल मानता हूं और मेरे अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी बात से सहमत होंगे। और सभी लोग जानते हैं कि बच्चन साहब की महानता इसीलिए है कि हम उनको महान इसीलिए बोलते हैं क्यों उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की, इतने बड़े बड़े सीन दिए, इतनी बड़ी बड़ी कलाकारी आप लोगों के सामने दिखाई है। मैं आज एक बात और बोलना चाहता हूं, एक क्रिटिक होने के नाते। दीवार बहुत बड़ी फिल्म है, एक गोल्डन जुबली फिल्म है, लेकिन मैं ये मानता हूं यदि दीवार 1975 में नहीं आई होती, क्योंकि दीवार की रिलीज डेट है 24 जनवरी 1975 और 1975 में ही भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे सफलतम फिल्म, आज तक की सबसे सफलतम फिल्म शोले भी रिलीज हुई थी, यानी कि 15 अगस्त 1975 को, मतलब ठीक लगभग 8 महीने बाद। मेरा ऐसे मानना है यदि 8 महीने बाद शोले रिलीज नहीं होती या दीवार 76 या 1977 में रिलीज हुई होती तो यह भी शोले जितनी ही बड़ी फिल्म होती और उतना ही बड़ा, मतलब बड़ा नाम तो दीवार फिल्म का आज भी है। मैं ये नहीं मानता हूं दीवार किसी मामले में छोटी फिल्म है, वो एक बहुत बड़ी दीवार है, लेकिन बहुत सफल फिल्मों में होती है फिल्म।
बहुत बड़ी फिल्म है और मैं आज अपने तरीके से सीन आपके सामने ले रखे आ रहा हूँ। बहुत ही बड़ा सीन है, तो मैं आशा करूँगा आप सब लोग इसे पसंद करेंगे। यदि पसंद करते हैं तो आप ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स की हमेशा इंतज़ार रहता है, आपकी प्रतिक्रियाओं को मैं जानना चाहता हूँ। और आप सब लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी संदेश दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपनी बातें मुझे भेज रहे हैं, आपके फ़ोन भी आते हैं। तो ये जो इंकरेजमेंट हमें मिलती है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें बड़ी खुशी होती है कि आपका जो साथ हमें मिल रहा है। और साथ ही ये कहूँगा कि अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे अपना एक तरफ से एक प्रयास है जो कि मैं समझता हूँ कि मैंने भी इसके लिए बहुत मेहनत करी है और इस मेहनत के लिए मैं आपसे 2 शब्द जरूर चाहूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपको अलविदा कहता हूँ, लेकिन साथ ही एक बात बोलता हूँ, अगली बार फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं विनीत चौधरी एक बार फिर से आपको बोलता हूँ, जय बच्चन। आज खुश तो बहुत हो तुम। देखो जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो, बहुत खुश हो गए कि आज मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर खिस गया, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है और ये तुम्हारी हार है। ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुल्म किया उसने? क्या उसका जुल्म ये है कि वो मेरी माँ है? क्या उसका जुल्म ये है कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुल्म ये है कि मैं उससे प्यार करता हूं? ये उसे किस जुल्म की सजा दी जा रही है? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी माँ सुहागन होते ही भी विधवा बनी रही। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, जो चाहे कर लो। मेरी मां मुझे वापस दे दो, मेरी मां मुझे वापस दे दो, मेरी मां मुझे वापस दे दो।